खालापार में युवक की चाकू घोंपकर हत्या, परिजनों ने लगाए सभासद पति अन्नू कुरैशी पर आरोप। गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार से इंकार, मुख्यमंत्री से बुलडोजर कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर खालापार थाना क्षेत्र के दक्षिणी खालापार इलाके में देर रात एक दर्दनाक वारदात सामने आई, जहां 24 वर्षीय अफसार पुत्र जुल्फकार की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मृतक के घर में कोहराम मच गया। मृतक के भाई जुनेद ने आरोप लगाया कि मोहल्ले में दबंगई के लिए कुख्यात समाजवादी पार्टी नेता और वार्ड 53 के सभासद पति अन्नू कुरैशी तथा उसके 2 भतीजों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। जुनेद के अनुसार जब अफसार ने गली में बाइक से तेज रफ्तार और स्टंट करने से रोका तो आरोपियों ने उसे बेरहमी से चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों का कहना है कि अन्नू कुरैशी लंबे समय से मोहल्ले में दबंगई दिखाकर अवैध कब्जों और गुंडागर्दी को बढ़ावा देता रहा। मृतक अफसार दूध डेयरी चलाता था और वह 5 बहनों का इकलौता भाई तथा बुजुर्ग माता पिता का सहारा था। उसकी मौत ने पूरे परिवार को बेसहारा कर दिया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि परिजनों ने साफ कहा है कि जब तक तीनों आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाते तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। शोकग्रस्त परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हुए कहा कि आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया जाए। हाथ जोड़ कर हमारी विनती है, योगी सरकार से अपील है हमारी कि हमें इंसाफ। मेंबरी के इलेक्शन आते हैं, यहाँ पे जाली वोटें बनती हैं पूरी रात बैठ के, इसी तरीके से मेंबर बनते हैं कि अगर जो हमें गिरफ्तारी नहीं हुई से इतने हम दनाजा यहीं रखेंगे। हाँ, यही हम कहीं जाम लगाएंगे, हम मैयत को यहीं दनाजे को रखेंगे। पोस्टमार्टम के बाद जब तक गिरफ्तारी नहीं होती हम दफना नहीं करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुनेद है। क्या मामला हुआ है, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है जी, ये लड़का यहाँ गलियों में बाइक से स्टंट करता है और इसकी सपोर्ट है कि ये अन्नू मेंबर इसका भतीजा है। ये अगर कोई इसके खिलाफ कोई बात करता है उसके लिए ये मार पिटाई और फिर पुलिस बुला के गुंडागर्दी पूरी तरीके से करते हैं। यही मामला कल गुजरा। कल से पहले एक बच्चा जो इसकी चपेट में आ गया था, तो उसी को लेके अगले दिन हमने उसको ये कहा, भाई जरा बाइक जो है थोड़ा गलियों में आराम से चलाया कर। बच्चे आ जाते हैं गली में, बच्चे सभी के घूमते हैं, किसी के चोट लग जाएगी। तो उसने बोला है कि भाई जिसका मरेगा वो देखेगा और जिसकी आनी है वो तो जाना ही है। मैंने कहा भाई ये बात सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि हमें कौन रोक लेगा। तभी वो यहाँ से चला गया, इतनी बात को लेके बस वो यहाँ से चला गया। हमने कोई सवाल जवाब उससे नहीं किया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, चला गया। क्योंकि यहाँ पर ये मेंबर है, ये गुंडागर्दी पूरी तरीके से करता है। पूरा मोहल्ला इससे परेशान है। फर्जी वोट ये डलवा कर यहाँ से विजय होता है। क्या घटना हुई थी रात? क्या हुआ रात? ये हुआ था जी, वही चीज मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे खड़ा था ये, वही जा रहा था इधर से। हमने कहा बाइक उसने, हमारे भाई ने, जो कि इसने छुरी जिसके मार दी है, उसने ये कहा कि भाई बाइक जो है थोड़ा ध्यान से चलाया कर। बच्चे भी कल जब चपेट में आ गया था और बच्चे सभी के घूमते रहते हैं। तब इसने कहा कि हमें कौन रोक लेगा और ये कह के घर चला गया। तभी वहां से आए 3 बंदे। अनवार का लड़का है आवेज, अन्नू मेंबर जो हमारे वार्ड का मौजूदा मेंबर भी है, और उसका ये फिर साहिल पुत्र इमदाद। ये तीनों आए। वो यहीं पे इसी जगह पे कुर्सी बिछा के बैठा हुआ था। तभी आए और उसने कहा कौन रोक रहा था हमें। उसने कहा भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सुने मना किया कि भाई मैं तो इसीलिए कहा था। तो दोनों ने पकड़ा, मेंबर और आवेज दोनों ने, और साहिल ने उसके यहाँ दिल के पास में छुरी घुसा दी, पूरी तरीके से घोंप दी। जिसे तुरंत हम यहाँ से लेके उसको गंभीर रूप से, वो जब घायल हुआ तो हम यहाँ से उसको लेकर गए जिला अस्पताल। सरकारी अस्पताल में जाने के बाद वहां से उन्होंने उसको रेफर कर दिया मेरठ के लिए, और मेरठ पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कौन बच्चा है, आपको क्या लगता है, क्या नाम है? कितनी अफसार नाम है जी उसका, पुत्र जुल्फकार। उम्र है उसकी 25 साल की। आपको क्या लगता है?
मेरा भाई है, छोटा चाचा का लड़का है। तो अभी फिलहाल आपने पुलिस में सूचना दी, क्या जी सर, पुलिस में हमने सूचना दी है, तहरीर दी है। बाकी हम सरकार से यही अपील करते हैं कि जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो मुजरिमों के खिलाफ हो, और ये गुंडाई बंद हो, ये अवैध कब्जे बंद हो। मोहल्ले में अवैध कब्जे बहुत किए हुए हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखा दूं, मोहल्ले के अंदर बेसमेंट इन्होंने बनाया है जिसमें सरकारी नाली जाती है, सरकारी नाली जो लोगों को परेशान किया है, वो सरकारी नाली बंद कर दी। और लोग यहाँ से इतने परेशान हैं कि उनका पानी जो है नाली का वो नहीं जा पाता है, और उन्होंने कहा कि भाई कहीं को भी अपना रास्ता खोल लो, वहां से नाली नहीं खुलेगी। दूसरी चीज, ये तार वगैरह जो है, देखो आप देख पा रहे होंगे उधर से, ये सरकारी लाइन जो है ये वहीं तक थी। इसने मकान बनाया तो वहां से लाइन कटवा दी अपने मकान के आगे से। कोई बोलता है तो उसके साथ बदतमीजी, मार पिटाई, पुलिस प्रशासन का सपोर्ट लेते हैं और नेताओं का सपोर्ट लेके। फिलहाल आपने इसकी सूचना पुलिस में दे दी? जी जी जी, हमने थाना SHO को इसकी सूचना दी है और तहरीर भी दी है हमने, और हम सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं योगी सरकार से। और हम इस अवैध कब्जे को लेके भी, जैसे सरकार और लोगों को, गुनाहगारों के लिए घर पर बिल्डोजर का काम करती है, हम यहाँ भी यही अपील करते हैं कि इनके घर पे भी बिल्डोजर चले। हत्या कर दी गई चोरों को, क्या है सर पूरा मामला? कल देर रात थाना खालापार पुलिस को एक युवक को 3 लोगों द्वारा चाकू मारने की सूचना प्राप्त हुई थी, और जो परिजन थाने पर सूचना देने पहुंचे थे उनके द्वारा बताया गया कि जो मजरूब युवक है उसको उनके द्वारा जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां से उसको मेरठ रेफर किया गया था। वहां मेरठ में ले जाते वक्त उसकी जो है वो मौत हो गई थी। इसके संबंध पर थाना खालापार में वादी द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए तहरीर दी गई है। इसमें 3 व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। सर किसी समाजवादी पार्टी के नेता का भी नाम आ रहा है सर इसमें? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इसमें जो भी अभियुक्त हैं जिनके द्वारा भी ये घटना कारित की गई है उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या कारण रहा? प्रथम दृष्टया घर वालों का ये बताना है कि जो ये अभियुक्त गण है ये वहां पे गली में रैश तरीके से बाइक चलाते थे, स्टंटबाजी करते थे। इस बात को लेकर इनके द्वारा विरोध किया गया था, और उस विरोध के फलस्वरूप जो अभियुक्त गण है इनके द्वारा वादी मुकदमा जो है इसके भतीजे पे हमला करके और इसको घायल किया गया, जिसकी बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई।